हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं क्या, साइबर अपराध। इसमें हमने कुछ साइबर अपराधों की हमने कल क्या की थी, बात की थी। अब बाकी के जो साइबर अपराध बचे हैं उनको आज क्या करते हैं देखते हैं, आज इसको क्या करते हैं हम खत्म करते हैं। तो हम क्या पढ़ चुके थे कि ऑनलाइन गुंडागर्दी या साइबर गुंडागर्दी तक क्या कर चुके थे, हम पढ़ चुके थे। अब आता नेक्स्ट जो होता है वो है कौन सा, बौद्धिक संपदा अपराध। कौन सा, बौद्धिक संपदा अपराध। बौद्धिक संपदा अपराध, ये क्या होता है अपराध। पहले तो बौद्धिक संपदा सब समझो कि जो बौद्धिक संपदा क्या है हमारी। तो बौद्धिक संपदा का मतलब जो क्या है, हमने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने आप से क्या है जो चीज तैयार की है। क्या तैयार की है, किससे, अपनी बुद्धि से। किससे, अपनी बुद्धि से। अपनी बुद्धि से जो चीज क्या की है, तैयार की है। ठीक है। अपनी बुद्धि से क्या तैयार है। अब क्या हो सकता है, हमने अपनी बुद्धि से क्या तैयार किया। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई ये हो गया, आपने वीडियो बनाया, क्या हो गया, वीडियो हो गया। आपने क्या की, कोई पुस्तक लिखी। क्या लिखी, कोई पुस्तक लिखी। क्या की, कोई पुस्तक लिखी। या कोई अन्य सूचना क्या कर दी आपने, कोई अन्य सूचना जो क्या है आपके केवल क्या है आपको ही पता होनी चाहिए, किसी दूसरे को पता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसमें आपका मटेरियल है, आपकी उसमें बौद्धिक क्षमता है, आपका दिमाग उसमें लगा हुआ है। लेकिन क्या करता है कोई व्यक्ति इसका चोरी से उपयोग क्या करता है, कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है। क्या करता है, कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उपयोग करता है। तो ये होता है क्या, बौद्धिक संपदा अपराध। जैसे आपने क्या सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि सामग्री पर क्या, कोई जो सामग्री होती है तो सामग्री पर लोग क्या करते हैं, सामग्री पर क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। कई बार आप और सुना होगा आपने, जैसे ट्रेडमार्क होता है। क्या होता है, ट्रेडमार्क। हर कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है। क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। और क्या होता है, जैसे कोई किसी की क्या डिजाइन है, क्या हो गई, डिजाइन हो गई, डिजाइन। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, किसी व्यक्ति ने तैयार की होती हैं। अब यदि कोई इनका अधिकार, इन सब चीजों का अधिकार किसका है, कि वो व्यक्ति ही क्या करे, इन सब चीजों को क्या करे, यूज करे। क्या करे, यूज करे। अब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी से दूसरा व्यक्ति क्या करता है, इन सब चीजों को यूज करने लग जाता है। क्या करता है, इन सब चीजों को प्रयोग करता है। तो उसने जो मेहनत की, उसको जो पैसा मिलना चाहिए, उसको जो चीज मिलना चाहिए, उसको ना मिल के किसी दूसरे व्यक्ति को मिलने लग जाएगा। मिलने लग जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए ये क्या होता है, अपराध माना जाता है कि इस व्यक्ति ने जो काम किया तो उसका जो श्रेय है वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों मिले। तो इसलिए फिर इसमें क्या होता है, कॉपीराइट होता है। इन सब चीजों पर क्या, जो सामग्री होती है उस पर क्या कॉपीराइट लगा दिया जाता है, कि जहां भी यदि कोई लगता इसे इसका प्रयोग करते हुए दिखता है तो वो अपराधी माना जाए। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि कई चीजों पर क्या होता है, कॉपीराइट होता है। जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाना होता है तो अगर किसी का डाल देते हैं उसमें क्या तुरंत आ जाए, कॉपीराइट आ जाता है। आ जाता है कि नहीं, तो वीडियो आपका चैनल भी उसमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीजें होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अपराध, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है। इसमें लिख सकते हैं कि कोई ऐसी सामग्री, कौन सी, जो कॉपी राइट सामग्री, कॉपीराइट सामग्री, कोई ट्रेडमार्क, कोई ट्रेडमार्क, क्या कोई ट्रेडमार्क हो, या क्या हो, कोई डिजाइन हो, और भी चीजें होती हैं। इन सब चीजों पर ये क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। ये सब यदि कोई करता है तो ये क्या है, अपराध है। कोई दूसरा प्रयोग करता है तो ये क्या है, अपराध के अंतर्गत आएगा। आदि से ये किससे संबंधित होता है। ठीक है। इन जो बौद्धिक संपदा जो होती है इन सब चीजों से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं साइबर मानहानि। कौन सी, साइबर मानहानि। साइबर मानहानि
साइबर मानहानि का मतलब क्या है कि ऑनलाइन तरीके से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना, क्या करना, किसी व्यक्ति की गरिमा को नष्ट करना। तो ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है ऑनलाइन तरीके से इसका प्रयोग करता है, इंटरनेट के तरीके से क्या करता है मानहानि करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर मानहानि करते बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जब, लिख सकते हैं, जब मानहानि मानहानि क्या हो, कंप्यूटर या इंटरनेट के प्रयोग से की गई हो। जब मानहानि क्या हो, कंप्यूटर या किसके, इंटरनेट के प्रयोग से की गई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं साइबर मानहानि। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि ऑनलाइन जुआ। कौन सा, ऑनलाइन जुआ, इसको भी क्या बोलते हैं, साइबर अपराध बोलते हैं। कई बार देखा होगा ऑनलाइन जुआ का मतलब, जैसे 3 पत्ती गेम भी होता है, क्या होता है, गेम होता है, और भी बहुत सारे गेम होते हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं। कई बार हम पैसे लगाते हैं कलर प्रोटेक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं जिन पर हम क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर लोग क्या करते हैं, लाखों करोड़ों पैसे लगा देते हैं और कई बार हार जाते हैं। ठीक है, तो किसमें क्या है कि ऑनलाइन क्या किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ही खेला जाएगा, कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा। तो इसको भी कह सकते हैं कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा खेला गया जुआ क्या होता है, ऑनलाइन जुआ होता है। तो ये लिख सकते हैं इसमें, जब कंप्यूटर या इंटरनेट, किसके द्वारा, कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से क्या किया जाता है, जुआ खेला जाता है। क्या किया जाता है, जुआ खेला जाता है, खेला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑनलाइन जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ऑनलाइन जुआ कहते हैं। ठीक है, या ऑनलाइन गेमिंग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं साइबर कूट रचना। क्या, साइबर कूट रचना का तो पहले ही पता है कि किसी के जाली चीजों को क्या करना, नकली चीजों को छापना, किसी की कॉपी बनाना। तो अब किसके द्वारा, जब कॉपी बनाते हैं तो कई बार हाथों से ही बनाई जाती है, तो लेकिन इसमें क्या है, साइबर है, तो इसमें क्या, कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग होगा। क्या होगा, कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग होगा। तो कंप्यूटर या इंटरनेट के प्रयोग करके किसी की क्या करके कूट रचना की जाए, किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी चीज की, तो वो क्या होगा साइबर कूट रचना होगा। तो इसमें क्या है, यह कह सकते, इसमें लिख सकते पहले फर्जी। क्या है इसका मतलब, कागज फर्जी कागज बनाना। क्या करना, फर्जी कागज बनाना या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, क्या होता है, ये साइबर कोड रचना होता है। तो इसमें किसका प्रयोग, इसको किसकी जरूरत, कंप्यूटर या इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा, प्रयोग से क्या है, फर्जी कागज बनाना क्या कहलाता, साइबर कूट रचना कहलाता। क्या कहलाता, साइबर कूट रचना कहलाता है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, डेटा डिडलिंग। क्या है, डेटा डिडलिंग डेटा डिडलिंग का मतलब क्या है, इसका ये मतलब होता है कि किसी को क्या करना, इसको तोड़ना मरोड़ना, जो डेटा है उसको क्या करना, तोड़ मरोड़ के पेश कर देना। कैसे पेश कर देना, आपको ध्यान दिलाता हूं कि जो 3 इडियट मूवी होती है उसमें एक भाषण होता है जिसमें वो क्या हो, जहां पे रहता है चमत्कार रहता है, वहां पे वो शब्द बदल देते हैं। क्या करते हैं, चमत्कार शब्द बदल देते हैं। तो उस चमत्कार को किसमें, दूसरे शब्द में बदल देते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा भाषण वहां का खराब हो जाता है, और उसको जो भाषण देता है उस व्यक्ति को क्या हो जाती है, वहां पे उसकी पिटाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई क्या करता है, डेटा को तोड़ता मरोड़ता है, तो वो भी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा डिडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा डिडलिंग। तो कैसे, ये कैसे, जानबूझकर क्या करता है,
जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करना। क्या? गलत जानकारी क्या करना? दर्ज करना। क्या करना? जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करना, जिससे क्या हो, किसी के साथ धोखाधड़ी हो सके। तो इसको क्या बोलते हैं? डेटा डिडलिंग बोलते हैं। ठीक है। अब समय की चोरी किसकी? या टाइम डकैती किसकी? इंटरनेट टाइम डकैती। इंटरनेट टाइम डकैती। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे डेटा लेते हैं, क्या करते हैं, जो हमारा फोन है होता है उसमें क्या करते हैं, हम डेटा लेते हैं। और डेटा में क्या करते हैं कि डेटा जब लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम जीबी, एमबी, इस तरीके से क्या करते हैं, हम लेते हैं। जीबी या एमबी में क्या करते हैं, लेते हैं। जब हम डेटा लेते हैं, जैसे मान लो हमने क्या लिया, 2 GB डेटा लिया, ठीक है। अब यदि इसका उपयोग क्या करते हैं, हम ना करके, क्या करते हैं, हम ना कर रहे हैं, इसके बदले क्या कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति करने लग जाए, क्या करे, अन्य व्यक्ति करता है, तो क्या होता है, ये डेटा टाइम डकैती होती है। क्या होती है? डेटा टाइम डकैती होती है। इसको बोलते हैं हम क्या? डेटा टाइम डकैती। तो इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा टाइम डकैती। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे क्या, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट, इसमें क्या लिया जाए, डेटा कि कौन लेता है, यूजर लेता है। लेकिन यूजर के अलावा क्या करा है, इसका प्रयोग कोई कौन करता है, कि किसमें, जीबी, किसमें, एमबी में लेते हैं, एमबी में, जीबी, इन सब में लेते हैं। ठीक है। यदि इसका उपयोग क्या करता है, कोई और करे, क्या करे, कोई अन्य करे, अन्य करे, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा या इंटरनेट टाइम डकैती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्य डेटा इंटर टाइम डकैती बोलते हैं। इसका भुगतान कोई और व्यक्ति करता है और प्रयोग क्या करता है, कोई अन्य व्यक्ति करता है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कई बार देखा होगा, वाईफाई जो लोग लगवाए होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उसका वाईफाई का पासवर्ड क्रैश करके यूज करने लग जाते हैं। तो वो क्या है, ये सब चीजें हैं, वो यही है, डेटा टाइम डकैती ही है। ठीक है। अब आती है हैकिंग। क्या आती है, हैकिंग। हैकिंग, हैकिंग क्या है, हैकिंग में क्या है, किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना क्या करना, किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके जो मोबाइल या जो लैपटॉप में जो क्या है, जो स्टोरेज जो सूचनाएं हैं, क्या है, जो स्टोरेज जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को क्या करना, चोरी कर लेना। क्या करना, उन सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को क्या करना, चोरी करना। उसको क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हैकिंग। क्या कह सकते हैं, किसी की बिना अनुमति, कैसे, बिना अनुमति, बिना अनुमति के किसी के मोबाइल कंप्यूटर से, मोबाइल कंप्यूटर में स्टोरेज इंफॉर्मेशन, स्टोर जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या करना, दूसरे कंप्यूटर में क्या करना, चोरी कर लेना, चोरी कर लेना। ये क्या होता है, इसको हैकिंग बोलते हैं। कैसे, कि बिना अनुमति के किसी के मोबाइल या कंप्यूटर से, किससे, मोबाइल या कंप्यूटर में से, हाँ, मोबाइल या कंप्यूटर में उपस्थित स्टोरेज जो है या जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या करना, दूसरे कंप्यूटर में या क्या करना, दूसरे कंप्यूटर में क्या कर लेना, चोरी कर लेना। वो क्या होता है, हैकिंग होता है। क्या होता है, हैकिंग होता है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक आता है वर्ड, वर्म। वर्म भी क्या है, एक वायरस की तरह ही है। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, वर्म जो होता है वो भी क्या है, एक प्रोग्राम होता है।
वो भी उसी की तरह काम करता है, वर्म। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का क्या प्रोग्राम है, ये भी क्या एक तरह का क्या है, प्रोग्राम है, जो क्या है बिना किसी की अनुमति के अकेला ही क्या करता है, किसी के मोबाइल में जाता है और अपनी जैसे जैसे वायरस काम करता है वो भी क्या करता है, कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही कॉपियां बनाना शुरू करता है, मोबाइल क्या करता है, गर्म होता है, हैंग करता है, बस काम खत्म हो जाता है। ठीक है। प्रोग्राम है, क्या होता है, यह अकेला ही क्या करता है, जाता है, किस में जाएगा, तो ये सिस्टम में जाएगा, किसमें, सिस्टम में। अकेला ही क्या सिस्टम में जाता है, अपनी कॉपियां बनाता है, क्या करता है, अपनी कॉपियां बनाता है, जिससे क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, गर्म या हीट होने लगता है, फिर क्या हो जाता है, फिर सिस्टम क्या करता है, हैंग कर जाता है, क्या कर जाता है, हैंग कर जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं। जिसका जो हार्ड डिस्क होता है, इसमें क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होता है इसका ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हार्ड डिस्क पर पड़ता है, किस पर, हार्ड डिस्क पर, हार्ड डिस्क पर क्या पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं ब्लैक हट। अब हम देखते हैं एक ब्लैक हट होता है। ब्लैक हट क्या होता है, एक ब्लैक हट होता है, एक व्हाइट हट होता है। क्या होता है, एक ब्लैक हट होता है, एक व्हाइट हट होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन है एक ही चीज। लेकिन एक क्या होता है, एक का उपयोग सही तरीके से होता है, एक का गलत तरीके से। एक क्या होता है ब्लैक हट, क्या होता है ब्लैक हट, एक होता है व्हाइट हट। तो ये क्या है, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम में क्या करते हैं, ये कमजोरियों को ढूंढते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, कमजोरियों को ढूंढते हैं। और एक जो ब्लैक है वो क्या करता है, कमजोरियों को ढूंढ के क्या करता है, किसी व्यक्ति को उसको बताता है कि मैंने आपका ये सिस्टम है, मैंने अपना हैक कर लिया है, इसमें ये कमी है, इसके मुझे पैसे चाहिए। क्या करता है, वो पैसे मांगता है। लेकिन जो व्हाइट हट है वो क्या करता है, उसमें कमियां ढूंढता है और वो चीज बताता है कि ये आपकी कमी है, उसमें पैसा नहीं मांगता। तो ये क्या है, लीगल है। ये क्या करता है, इलीगली काम करता है। क्या करता है, इलीगली काम करता है। ये क्या करता है, ये नेक काम करता है, ये नेक काम नहीं करता। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है। क्या होता है, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो जो कंप्यूटर सिस्टम की क्या करता है, कमजोरियां ढूंढता है। क्या करता है, कमजोरियां, कमियां, कमियां, किसको, कमियों को क्या करता है, ढूंढता है और उसके लिए क्या मांगता है, उसके लिए पैसे मांगता है और उसके क्या करता है, पैसे मांगता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये नेक होता है। ये क्या करता है, ये पैसे नहीं मांगता। ये क्या करता है, ये क्या करता है, पैसे नहीं मांगता है, नहीं मांगता है। ठीक है। ये क्या होता है, इसकी ये क्या होता है, नेक काम करता है, नेक काम करता है। ये भी क्या करता है, गलतियों को ढूंढता, कमियों को ढूंढता है और बताता है व्यक्तियों को। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं, एक चीज आती है फिशिंग। क्या आती है, एक चीज आती है क्या, फिशिंग आती है। क्या आती है, फिशिंग। फिशिंग को समझ लेते हैं, फिशिंग क्या है। कई बार इसका नाम सुना होगा, फिशिंग। ये मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं है। ठीक है, फिशिंग, फिशिंग का मतलब क्या है, इसमें ये क्या होंगे, एक जैसे कोई बैंकिंग संस्थान है, हम ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कपड़े या कुछ चीजें मंगाते हैं। तो जो फिशिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं, इन्हीं से मिलती जुलती क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। और जैसे ही आप क्या करते हैं, यही जो चीजें वहां पे दिख रही होंगी, वही चीजें क्या होंगी, उनकी वेबसाइट पे दिखेंगी।
और जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद आप अपना एड्रेस और अपना जो चीज़ें हैं वो डालेंगे, तैसे ही आपका क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को फिशिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, ये अपराधी किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा या किसके द्वारा, मैसेज के द्वारा क्या करते हैं, उसी वही बताते हैं कि जो कंपनी की तरह बिल्कुल होती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, ईमेल लिख सकते हैं इसमें क्या कि इसमें क्या करते हैं, जो अपराधी होते हैं वो अपराधी ईमेल या मैसेज क्या करते हैं, ईमेल या मैसेज करते हैं, जो कैसे होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो बिल्कुल कैसे होते हैं, उन्हीं जो अभी मैंने बताया, जो किसी जो प्रतिष्ठित जो कंपनी है, संस्थान है, जो क्या है, जो प्रतिष्ठित कंपनी या संस्थान, कैसे कंपनी या संस्थान या किसी बैंक या किसी बैंक की तरह होते हैं, क्या करते हैं, होते हैं, या इसमें हाँ और भी जोड़ो, बैंक या लिखो किसी व्यक्ति की तरह, किसी व्यक्ति या किसी कैसे शॉपिंग संस्थान, कैसे शॉपिंग संस्थान की तरह या मिलते जुलते होते हैं, तरह होते हैं, क्या होते हैं, तरह होते हैं। ठीक है, अब इसमें नुकसान क्या है कि जैसे ही क्या करते हैं आप, इसमें क्या करते हैं, विजिट करते हैं, आप क्या करते हैं, जानकारी अपनी साझा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, अपनी जानकारी क्या करते हैं, साझा करते हैं, उनको देते हैं, साझा करते हैं। जैसे ही आप उनको क्या करते हैं, अपनी जानकारी साझा करते हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं, वे तुरंत धोखाधड़ी करेंगे। क्या करेंगे, वो धोखाधड़ी कर देंगे, आपको लूट लेंगे। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, तुरंत धोखाधड़ी करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और है, बस अंतिम है, वो क्या है, वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नकली सॉफ्टवेयर का क्या करना, व्यापार करना, क्या करना, नकली सॉफ्टवेयरों का क्या करना, व्यापार करना। तो उसके लिए क्या, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसमें क्या होता है, व्यक्ति नकली सॉफ्टवेयर बनाता है और उसको सही के दामों पर क्या करता है, बेचता है। क्या करता है, सस्ते दामों पर क्या करता है, बेच देता है। तो इसमें क्या, नकली सॉफ्टवेयर बनाकर कम दामों में, कैसे, कम दामों में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। तो ये हो गया हमारा क्या, साइबर अपराध, ये हमने देखे बहुत सारे। अब आगे की चीजों को अब क्या करेंगे, साइबर अपराध से संबंधित, जैसे पॉक्सो अधिनियम या महिलाओं से या बच्चों से, इसको हम देखेंगे किसी ना किसी को। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।